डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बार फिर दुनिया का ध्यान जमीन की कमज़ोर होती सेहत की तरफ गया है। विराम। प्रधानमंत्री ने दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया कि अगर भूक्षरण और मरुस्थलीकरण को मिलकर रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो इससे आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। विराम। पर्यावरण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक लंबे समय से इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते रहे हैं। विराम। मगर विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली अंधाधुंध मंजूरी और कृषि उत्पादन बढ़ाने की होड़ में अतार्किक ढंग से रसायनों, उर्वरकों तथा प्रसंस्कृत जीन वाले बीजों के उपयोग पर लगाम लगाने का कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है। विराम। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से भूक्षरण की समस्या बड़ी है। विराम। इससे जमीन के जल सोखने की क्षमता काफ़ी कम हुई है। विराम। मगर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के मकसद से नए कल कारखानों को मंजूरी देते समय पर्यावरणीय तकाज़ों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता रहा है। विराम। तमाम देशों ने अपनी औद्योगिक नीतियों में पर्यावरणीय नियम कायदों को काफ़ी लचीला बना दिया है। विराम। भारत ने भी नए उद्योगों के लिए पर्यावरणीय बाधाओं को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। पैरा। खेती योग्य जमीन के बड़े हिस्से के बंजरीकरण का एक बड़ा कारण जीन प्रसंस्कृत बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग है। विराम। भारत जैसे देशों में पारंपरिक तरीके से बीजों के प्रसंस्करण किए जाते थे पर उनसे फसल की पैदावार अधिक नहीं होती थी। विराम। इसलिए जीन प्रसंस्कृत बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। विराम। इसके लिए भारत में कई कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए जिनके प्रसंस्कृत बीज भारतीय वातावरण के अनुकूल होते थे। विराम। उनसे पैदावार भी अच्छी होती थी। विराम। मगर जब विदेशी बीज और उर्वरक कंपनियों के लिए भारत का बाज़ार खोल दिया गया तो उन्होंने लगभग पूरे देश की खेती किसानी पर कब्जा कर लिया। विराम। उनके जीन प्रसंस्कृत बीजों को उगाने के लिए अधिक उर्वरकों और रसायन की ज़रूरत पड़ती है। विराम। यही नहीं, वे पारंपरिक बीजों की अपेक्षा अधिक पानी की मांग करते हैं। विराम। जिन खेतों में ये बोए जाते हैं हर साल उसकी उर्वरता
क्षरित होती जाती है। विराम। जाहिर है किसानों को उर्वरकों, रसायनों और पानी की मात्रा बढ़ाती रहनी पड़ती है। विराम। इस तरह खेतों का बंजरपन बढ़ रहा है। विराम। ऐसे बीजों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठती रही है, मगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए जा सके हैं। विराम पैरा। इसके अलावा हर साल बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना, हरित क्षेत्रों का उजड़ते जाना और मरुस्थल का विस्तार जारी है। विराम। इसे रोकने के लिए दुनिया के तमाम देश हर साल अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती का संकल्प तो दोहराते हैं, पर अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश इसमें सहयोग के लिए राजी नहीं होते, जो कि सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। विराम। छिपी बात नहीं है कि विकास परियोजनाओं और उत्पादन पर जोर तथा कार्बन उत्सर्जन में कटौती, दोनों पक्षों में संतुलन बनाना बहुत सारे देशों के लिए संभव नहीं हो पा रहा। विराम। यह संतुलन न बिठा पाने का ही नतीजा है कि पर्यावरण प्रदूषण का असर बहुत सारी फसलों पर भी पड़ रहा है। विराम। नदियों का जल प्रदूषित होने की वजह से खेतों की उर्वरता नष्ट हो रही है। विराम। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का 2/3 हिस्सा भूक्षरण की समस्या से जूझ रहा है। विराम। निसंदेह इस समस्या से पार पाना है तो दुनिया के तमाम देशों को इस दिशा में व्यावहारिक पहल करनी होगी। स्टॉप।